हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। मैं आपका टीचर आदित्य। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसकी एक अलग से ही क्या है, एक अलग से ही पूरी साइंस है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी अलग से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। उसी चीज को हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली चीज, बॉन्डिंग। कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? देखिए, अब बॉन्डिंग, इसके पहले हम लोगों ने जो मेटल में नॉन मेटल में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे, तो वहां पर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। अब सर, ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड है भैया कि थोड़ा मेरे पास है, थोड़ा तुम्हारे पास है, चलो मिलके रहते हैं। ठीक है, दोनों लोग क्या क्या रहते हैं, मिल के रहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका? शेयरिंग। क्या करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं आपके शेयरिंग। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता था इलेक्ट्रॉन्स का, मेटल से नॉन मेटल में। पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें कोई भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की होती है शेयरिंग। क्या होती है? शेयरिंग होती है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच टेक्स प्लेस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए, अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, वहां पर शेयरिंग होता है। शेयरिंग इज केयरिंग। आप जानते होंगे जो शेयरिंग है वो क्या केयरिंग है। एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यूजली एन ऑक्टेट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? शेयर होते हैं, और वो शेयर करके क्या पाना चाहते हैं? ऑक्टेट कंडीशन पाना चाहते हैं। अपने आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहते हैं, जिससे कि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। क्लियर है बात? चलिए, स्ट्रॉन्ग विद इन व वीक बिटवीन। अंदर से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं पर आपस में क्या होते हैं? वीक होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग विद इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग है, पर बट द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक। मतलब जो बॉन्ड तो बना लिया, पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, वो क्या लग रहा है? बहुत ही वीक फोर्स है। इसीलिए इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ही कम होती है, इसी कारण की वजह से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? आपके बुक में दिया है मेथेन और वाटर। सपोज कर लो मेथेन। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4। हमने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा दिया। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये स्टेबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये शेयर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये से स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये स्टेबल हो गया। लेकिन अगर टोटल हम पूरा काउंट करेंगे तो कार्बन के भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 2 पे ही क्या हो गया? स्टेबल हो गया, और कार्बन को 8 मिल गए, तो वो भी स्टेबल हो गया। अब कितने टाइप के बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। किसमें होता है ये भी जान लीजिए, हम लोग जान लेते हैं। एक मिनट। हाँ हाँ, जानते हैं, एक मिनट, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। और और जानते हैं। चलिए, देखो, पहला सिंगल बॉन्ड किसमें? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन का एटम होगा, उसके पास भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो कितना बॉन्ड बना? एक बॉन्ड बना। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो आउटर मोस्ट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। एक और ऐसा ही ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 होंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे? आपस में दो इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तो 6 भाई इसके पास था, दो इसके ले लिया, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया कि नहीं हो गया? 8 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। 6 भाई इसके पास थे, दो इसका ले लिया, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो भाई शेयरिंग हो गई ना। ठीक है, अब इसके पास भाई कितने हैं? 6 हैं, तो ये भी दो इसका ले लेगा, तो 6 + 2 8 हो गया, ये भी 8 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ?
6 उसके पास थे, 2 उसका ले लिया। शेयरिंग, दोनों आपस में क्या कर ले रहे हैं, शेयरिंग कर ले रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है बात। आइए अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना कितना कितना, 2 और 5, कितना 2 और 5। तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, ठीक है। अब भैया इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसको कितनी कमी है, 3 की कमी है, 5 है, 3 की कमी इसके पास भी है। तो ये 3 की आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। भाई 5 इसके पास था, 3 इसका ले लिया, कितने हो गए, 8 हुए कि नहीं हुए, 8 हुए कि नहीं हुए, बोलो भाई, हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब इसके पास 5 थे, 5 इसके पास थे, 3 इसका ले लिया, 5 इसके पास से 3 इसका ले लिया, कितने हुए भैया, बताओ जल्दी, 8 हुए। तो ये भी स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये वाला नाइट्रोजन एटम भी स्टेबल हो गया, ये वाला भी स्टेबल हो गया, दोनों ही क्या हो गए, स्टेबल हो गए। कब स्टेबल हुए, जब आपस में ये क्या किए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए। तो ये क्या बना, ये N2 बना, ये O2 बना, और ये क्या बना, H2 बना, इस तरीके से। क्लियर है। नेचर में हमको हमेशा ये इसी फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। जब भी हम गैस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो कि उन्होंने आपस में क्या कर ली है, शेयरिंग कर ली है, और वो अब क्या है, नेचुरली स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं। एक मिनट पहले इसको मिटा लें, मिटा लेते हैं भाई। हटो भैया हटो, तुम भी हटो यहाँ से, हटो 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 हटो। हाँ हाँ, चलिए शुरू करते हैं। क्या था, हाँ यहाँ पर थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब भैया ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं, क्या सर आप भी नई नई चीज बताते रहते हो, ठीक है। भैया अभी रिवीजन चल रहा है, एलोट्रोप्स तो पता ही होने चाहिए ना। इट कम इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, कार्बन जो होते हैं उसके कई सारे क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि वो सेम एटम के तो बने हैं, पर वो दिखने में क्या है, अलग है, दिखने में अलग है। और वो जो नेचुरली जो एक्ट करते हैं वो भी क्या करते हैं, अलग एक्ट करते हैं। 3 एलोट्रोप है कार्बन के, कार्बन कितने एलोट्रोप है, 3। पहला क्या है, डायमंड, हीरा, हीरा भी क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट, जो पेंसिल की नीब आप यूज करते हैं वो उसपे जो लगा होता है वो भी क्या है, कार्बन है। फिर एक आपका बल्कि इसमें फ्लोरीन है, तो ये भी क्या है आपका, क्या है, क्या है, क्या है, ये भी आपका कार्बन है। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रोप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। बल्कि स्मिथिन फ्लोरीन भी कहते हैं, फ्लोरीन भी कहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन की क्या खासियत है, कार्बन जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ पर। कार्बन जो है वो क्या, वो हार्डेस्ट मटेरियल, इससे ज्यादा हार्ड कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा हार्ड कोई है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली एकदम अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इकलौता नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोता नॉन मेटल है जो कि क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। कौन भाई साहब, ग्रेफाइट भाई साहब, ठीक है। अब आ जाओ, वो- कार्बन का क्यों नेचर इतना वर्सेटाइल है, क्यों वो इतने ज्यादा हमको इन्वायरमेंट में मिलता है, क्या ऐसी क्या खूबी है कार्बन के पास कि वो हर जगह कार्बन ही छाया हुआ है, मतलब क्या है भैया, ये है क्या, ठीक है, कि हर जगह इन्हीं को ही छाना है। तो चलिए देखते हैं भाई ये क्यों छा रहे हैं इतना। तो सबसे पहली बात, वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन। तो हमेशा का वर्सेटाइल नेचर पूछे क्यों है भाई कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर, तो सबसे पहली बात भाई वो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होगा। अब सर कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, आप भी ना, तो भैया कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कार्बन क्या करते हैं, लंबे लंबे चैन बनाते हैं, लंबे लंबे क्या बना लेते हैं, चैन बना लेते हैं। यही जो ये चैन बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। ये जो लंबे लंबे चैन बना रहे हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे एक कार्बन हुआ, एक दूसरा कार्बन, एक तीसरा कार्बन, एक चौथा कार्बन, एक पांचवा कार्बन, इस तरीके से लंबे लंबी क्या बना लेते हैं, चैन बना लेते हैं। यही जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इस लंबे चैन को फॉर्म करने का, कार्बन एटम्स आर लाइक टू फॉर्म अ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। दिस एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विच इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये जो बॉन्ड है वो अपने साथ ही है, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन को लेके आया, दोनों ही ने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया।
इसी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड, इट इज नोन एज कैटिनेशन। क्लियर है बात? चलिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? एक तो कैटिनेशन समझ में आ गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेट्रा वैलेंसी क्या है साहब? तो टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, अभी ये जानो। वैलेंसी तो आप लोग जानते हैं ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो टेट्रा का मतलब है कि जो कार्बन भाई साहब है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है? इनका एटॉमिक नंबर है 6, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। अब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। लो भैया, अब इनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए सर, तभी तो स्टेबल हो पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। कितने बॉन्ड फॉर्म करने के लिए? 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4। तो कि कितने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वो 4 बॉन्ड बनाएगा तभी ना स्टेबल हो पाएगा भाई, इसी वजह से। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी है, क्या है? एक है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन क्या होता है? जो लंबे लंबे चेन बनाता है कंपाउंड के, उसको कहते हैं हम लोग टेट्रा कैटिनेशन। और टेट्रा वैलेंसी क्या होता है? ये 4 बॉन्ड बनाता है भाई साहब, 4 बॉन्ड, इसीलिए इसकी क्या वैलेंसी है? टेट्रा वैलेंसी। चलिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है भैया? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्पेशल बिकॉज दे कंटेन कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो क्या कंटेन करेंगे भैया? वो आपके कार्बन 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 कंटेंट करेंगे। ठीक है। कार्बन इज अमेजिंग एट फॉर्मिंग बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट। कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कार्बन एक ऐसा आदमी है जो अपने साथ भी अच्छे से रहता है, दूसरे के साथ भी अच्छे से रहता है। कि भैया तुम, हम अपना भी खाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे। तो कार्बन की यही प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पाओ देखोगे, सब में कार्बन भाई साहब जरूर मौजूद होंगे। बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, ये दोस्त बहुत बढ़िया बनाता है। आपस में भी दोस्ती बना के रखता है, ये दूसरों के साथ भी दोस्ती बना के रखता है। इसीलिए कह रहा है ना, अमेजिंग एट फॉर्मिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड बनाने में बहुत ही मस्त आदमी है ये। ठीक है। चलिए, ब्रीफ हिस्ट्री। पीपल यूज टू थिंक दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी मेड बाय लिविंग थिंग्स। लोग सोचते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल लिविंग थिंग से ही बना सकते हैं। ठीक है। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता था। उसके बाद भाई साहब एक आए, एक साइंटिस्ट, फेडरिक वुलर। क्या नाम है, फेडरिक वुलर, भगवान जाने कौन सा नाम है। उन्होंने एक बहुत बेहतरीन डिस्कवरी की। उन्होंने एक चीज की खोज की, जिस चीज का नाम है यूरिया। यूरिया कैसा कंपाउंड है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि अमोनियम साइनाइड से बना है, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है लैब में। ठीक है। यूरिया कैसा है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किससे बना है? अमोनियम साइनाइड से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जी, इसके वजह से ये प्रूव हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी मेड आर्टिफिशियली। जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी बना सकते हैं। उसके लिए हमको कोई लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम समझ में आया? जो ना आया बताइएगा भैया आप लोग। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब सर ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है? सिंपल सी बात है, समझ लो। सेचुरेटेड वो होंगे जिनके पास केवल सिंगल बॉन्ड होगा। सेचुरेटेड वो है जिनके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और अनसेचुरेटेड वो है जिसके पास मोर देन वन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। अब जो भी आपके सेचुरेटेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ठीक है। और जो 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 डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड बनाता है उसको एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उनको एल्काइंस कहते हैं। क्लियर है बात? एल्कीन्स और एल्काइंस कहते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल एल्कीन, सॉरी, एल्कीन, एल ए एल के ई एन ई, एल्कीन। एल्कीन क्या होंगे आपके? जो आपके क्या बनाएंगे? कंटेन वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो एल्कीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड जो कंटेन करेगा वो एल्काइन हो गया। ठीक है। वन बॉन्ड, टू बॉन्ड और तीन बॉन्ड, तीन तरह के होते हैं। ठीक है। अब तो सेचुरेटेड क्या है? जिनके पास केवल एक सिंगल बॉन्ड है वो सेचुरेटेड कंपाउंड है। जिनके पास दो या तीन बॉन्ड है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है।
देखो यहाँ पे लिखा भी है, सैचुरेटेड कंपाउंड हैव ओनली वन सिंगल बॉन्ड व्हाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है। अब जो कार्बन अरेंज होते हैं वो तीन फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक होते हैं चेन में, एक होते हैं ब्रांच में, एक होते हैं रिंग में। ठीक है। दे आर लिंक टूगेदर इन डिफरेंट वे टू फॉर्म वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। वो अलग अलग तरीके से इसलिए अरेंज होते हैं कि वो अलग अलग तरह का क्या बना सके, स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है। तो हम लोग तीन क्या है, स्ट्रेट चेन, जैसे कि आपका, एक मिनट, देखो कार्बन तीन तरह के बनाता है। एक चेन, स्ट्रेट चेन मतलब क्या है कि देखो कार्बन इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है, एक ये तरीका है कार्बन के अरेंज होने का, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है। अब आपका ब्रांच चेन क्या होता है, कुछ कार्बन इस तरीके से भी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो देखो यहाँ पर एक दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 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 चार बॉन्ड बनाना है तो इसका एक दो तीन चार हो गए। अब इस कार्बन के एक यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक चार ये भी हो गया। अब ये कार्बन दो बॉन्ड तो पहले से बना रहा है, किसके साथ, एक इसके साथ, कितने बॉन्ड इसके बाद बचे हुए हैं, दो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया है, एक और दो बॉन्ड बना लिया है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दूंगा, ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन। अब देखो ये कार्बन कितने बड़ा भी बना है, अभी एक ही बना है तो इसके पास तीन बचे हैं ना, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। ठीक है। ठीक है। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना ले, एक बॉन्ड यहाँ पर, दो बॉन्ड इसके साथ, तो इसके पास बचा कितना, एक ही बचा है, तो एक बना लेगा। ये कार्बन भाई साहब एक बनाए तो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बना लेंगे। ये भी एक तीन बनाना होगा, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। ये कौन सा हो गया, ये आपका ब्रांच चेन हो गया, ये सॉरी ये आपका ब्रांच चेन हो गया, ये आपका स्ट्रेट चेन हो गया। रिंग चेन कैसे होगा, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, यहाँ पर बनाते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन और एक और कार्बन, इस तरह से कार्बन हुए। अब ये कितने बॉन्ड बनाया है, एक और दो बॉन्ड बनाया है यहाँ पे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, एक इसके साथ बनाएंगे, एक छोड़ के दूसरा यहाँ बना देंगे, एक छोड़ के तीसरा यहाँ बना देंगे। ठीक है। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया, तीन बना लिया, बचे कितना, एक। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, एक और दो, तो इसके पास बचा कितना, एक। ये कार्बन कितने बनाया, तीन बना, इसके पास बचा कितना, एक। ये कार्बन कितने बना, तो इसके पास बचा एक, ये भी बचा एक, ये भी बचा एक। तो इस तरीके का जो है उसको रिंग चेन कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है, इंपॉर्टेंट है आपका बेंजीन। ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, जब हम कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या क्या है उसको देखते हैं। जब केवल एक ही कार्बन एटम हो तो उसको मेथ कहेंगे। अगर ये फॉर्मूला क्या है मेथ, एल्केन का, देखो एल्केन, एल्केन का निकालने का फॉर्मूला है आपका CnH2n+2। एल्कीन का आपका होता है CnH2n। और एल्काइन का आपका होता है CnH2n-2। क्लियर है बात। अब अगर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो ये n के प्लेस में क्या आएगा, वन आएगा। तो कार्बन कितने हो गए, वन हो गए। ठीक है। अब हाइड्रोजन, अगर अगर कार्बन वन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, वन के प्लेस में वन, तो टू प्लस टू फोर, तो ये क्या हो जाएगा, फोर। तो क्या, CH4, तो CH4 हो गया आपका। इसको हम क्या कहेंगे, मेथ। जब एक कार्बन हो तो मेथेन, जब दो हो तो इथेन, जब तीन हो तो प्रोपेन, जब चार हो तो ब्यूटेन। इस तरीके से पूरी इसकी सीरीज है, आप देख लीजिएगा। ठीक है।